मंगलवार को उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग से 17 दिन बाद खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। इसके लिए तमाम राज्य और केंद्र की एजेंसियों ने तैयारियां पूरी कर ली थी। मुख्यमंत्री धामी खुद मौके पर पहुंच गए हैं और सबसे पहले बाहर निकलने वाले मजदूरों से खुद सीएम ने ही बातचीत कर उनका हालचाल जाना। हालांकि खोज बचाव में लगी एजेंसियों ने तमाम विकल्पों पर काम किया था, लेकिन रेड होल माइनिंग में सबसे बेहतरीन परिणाम सामने आए और सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूर सुरक्षित एक एक कर बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। जान लेते हैं क्या है रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ खनिक कोयला निकालने के लिए संकरे बिलों में जाते हैं। हालांकि ये पद्धति विवादित और गैर कानूनी भी है। दरअसल ये प्रथा पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में प्रचलित थी। खनिक गड्ढे खोदकर 4 फीट चौड़ाई वाले उन संकरे गड्ढों में उतरते थे जहां केवल एक व्यक्ति की जगह होती है। वे बांस की सीढ़ियों और रस्सियों का इस्तेमाल करके नीचे उतरते थे, फिर गैंती, फावड़े और टोकरियों आदि का उपयोग करके मैन्युअल रूप से कोयला निकालते थे। क्यों विवादित क्यों है ये पद्धति? इस तरीके से होने वाली खुदाई से सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खनिक सुरक्षा उपाय किए बिना गड्ढे में उतर जाते थे और कई बार हादसों का शिकार हो जाते थे। ऐसे कई मामले भी आए जहां बरसात में रेड होल माइनिंग के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसके चलते श्रमिकों की जानें गईं। यही कारण है कि साल 2014 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने मेघालय में इस पद्धति से होने वाली खुदाई पर पाबंदी लगा दिया। तो फिर सिलक्यारा में रेड माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं? सिलक्यारा बचाव अभियान में लगातार विफल होते विकल्पों के बीच सोमवार को 6 सदस्यीय रेड माइनर्स की टीम को तैनात किया गया। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद हाथ से खुदाई कराने का फैसला किया गया। श्रमिकों की कुशल टीम रेड होल माइनिंग पद्धति का इस्तेमाल करके हाथ से मलबा हटाने का काम किया। एक विशेषज्ञ ने बताया कि एक आदमी खुदाई करता है, दूसरा मलबा इकट्ठा करता है और तीसरा उसे बाहर निकालने के लिए ट्रॉली पर रखता है। विशेषज्ञ मैन्युअली मलबे को हटाने के लिए 800 मिलीमीटर पाइप के अंदर काम कर रहे हैं। कहा गया कि इस दौरान एक फावड़ा और अन्य विशेष उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए एक ब्लोअर भी लगा है। इस प्रकार की ड्रिलिंग काफी मेहनत वाला काम है और खुदाई करने वालों को बारी बारी से खुदाई करनी पड़ती है। हालांकि ये खनिक ऐसे कामों के लिए कुशल हैं। सिलक्यारा टनल में 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद वहां फंसे 8 राज्यों के 41 श्रमिकों को आज सुरक्षित रेस्क्यू कर टनल से पाइप के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य शुरू हो गया है। रेस्क्यू किए गए सभी लोग स्वास्थ्य और सुरक्षित हैं। सुरंग से बाहर निकाले गए सभी लोगों को एहतियात के तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 44 और एम्बुलेंस वाहनों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। साथ ही किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर भी तैनात किया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल से बाहर निकलते ही सभी श्रमिकों से उनकी कुशलक्षेम पूछते हुए उनसे कहा कि उनके धैर्य बनाए रखने के लिए उनके जज्बे को सलाम किया। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी एजेंसियों के कार्यों की भी सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट ले रहे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुशी जाहिर की। सभी मजदूरों को एहतियात के तौर पर प्राथमिक उपचार के लिए 44 में बनाए गए 41 बेड के आपातकालीन अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां आपातकालीन अस्पताल में पूर्व से ही पूरी तैयारियां अस्पताल प्रशासन ने कर रखी थी। एनडीआरएफ की टीम ने पहले पाइप से अंदर पहुंचकर मजदूरों का हाल जाना तथा उन्हें बाहर निकाला गया। मजदूरों को निकालने के लिए पाइप के अंदर एक छोटी बेरिंग वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लिटाकर अथवा बिठाकर फंसे हुए लोगों को टनल से बाहर निकाला गया। पीड़ित परिजनों व फंसे श्रमिकों ने पीएम मोदी और सीएम धामी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी एजेंसियों के कर्मियों को धन्यवाद देते हुए बाबा बौखनाग का भी आभार व्यक्त किया। अपने परिजनों से मिलकर श्रमिक बहुत खुश दिखे। सुरंग से 17 दिनों बाद बाहर निकले लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। बाहर निकले लोगों ने कहा कि उन्हें नया जीवन मिला है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों का बड़ा योगदान है। साथ ही सभी श्रमिकों ने बाबा बौखनाग का आभार व्यक्त किया। सिलक्यारा साइट से हेली अमेरिकी ऑगर ड्रिल मिशन द्वारा किए गए ड्रिल और उसमें डाले गए 900 mm के 57 मीटर पाइपों के अंदर 800 mm के पाइप के माध्यम से सुरंग में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 44 से जरूरत पड़ने पर मजदूरों को एम्स ले जाने की भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। बचाव की पूरी प्रक्रिया में रेड होल माइनिंग का बड़ा योगदान रहा।